हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। किसको आपसे जलन होती है और क्यों होती है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जो भी आपको रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि हु इज़ जेलस ऑफ माय व्यूअर्स एंड वाई। आई होप कि कार्ड्स आपको ठीक से दिख रहे होंगे। मेरे हिसाब से रोशनी की कुछ दिक्कत हो रहा है। एक सेकंड। सेवन ऑफ कप्स यही रख देती हूँ मैं। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। कप्स की यहाँ बहुत एनर्जी है। इमोशनल इंसान हो आप लोग। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हैंग्ड मैन। सॉरी गाइस। तो कौन जेलस है आपसे और क्यों। यहाँ पर सबसे मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 तरह की एनर्जीज़ हैं। मुझे यहाँ पर पहले तो एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसका आपके ऊपर क्रश है, और पास्ट में भी क्रश था, अभी भी है, और ये कॉर्नर से आपको देखा करता है आज भी। हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो कि पास्ट में ये आपको छुप छुप के देखा करते थे। पास्ट में इनको आपके ऊपर क्रश था, लेकिन वर्तमान में इनको आपके साथ क्रश के साथ जेलेसी भी है। और ये दिखाई देता है कि ये व्यक्ति ने इस बात की खुन्नस को पाल रखा है कि इसने आपको खो दिया है। इसके लव ऑफर को आपने रिजेक्ट किया है। ये आपके प्रति बहुत पैशनेट रहा है, लाइक करता था आपको, या अगर कि ये फीमेल है तो ये बहुत लाइक करती थी, क्योंकि आप बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। इनको आपने रिजेक्ट किया था या फटकार लगाई थी, या हो सकता है कि आपको नहीं पता था कि इनका आपके ऊपर क्रश है, और जब ये आपके ऊपर हावी होने लगे तो आपने इनको रिजेक्ट किया था, और वो रिजेक्शन इनको बहुत चुभ गया है, बहुत भारी लगा है, क्योंकि आप इनको उस नज़र से नहीं देखते। यह मुझे एक ऐसा व्यक्ति भी दिखाई देता है जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था और बहुत दुख तकलीफ पीड़ा में छोड़कर गए थे। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने से बहुत जलन है। यहाँ पर एक 30 to 45 की उम्र का भी एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो आपको लव ऑफर देने के रास्ते ढूंढ रहा था। इसको लगता है कि ये व्यक्ति आपके योग्य है, या ये महिला आपके योग्य है, परंतु आपने इनको एहसास करा दिया है कि ये मुंह और मसूर की दाल, इस टाइप का, कि तुम्हारी कोई मेरे से मैच नहीं है। इस तरह की कोई बात आपने या आपने किसी और के माध्यम से इनसे
कहलवाई है, या इनकी भावना आपको जब पता चली तो आपने किसी दोस्त से, फ्रेंड से, किसी व्यक्ति से कही है, उस व्यक्ति ने इनको बोल दिया है कि वो तो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं करती ऐसे करके, तो ये व्यक्ति आपके ऊपर काबू नहीं पा सका। उस बात का इसको बहुत धक्का लगा है, बहुत जलन है, क्योंकि इस इंसान में ईगो भी बहुत है। और यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी दिखाई देता है जो कई लोगों से फ्लर्ट किया करता था और इसे ऐसी चुटकी बजा के लोग मिल जाते थे। मतलब ये अपने आप को इतना हाई फाई समझते थे या समझती थी कि किसी को भी ये पटा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये हो सकता है आपके यंग एज की कोई लड़की या लड़का हो, जब आप यंग एज में थे या यंग एज में हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये बात लागू हो सकती है। इनके ईगो को ठेस इस तरह पहुंची है कि मुझ जैसे लड़के या लड़की के पीछे इतने लोग घूमते हैं, लेकिन इसको मैं नहीं फंसा सका, नहीं पटा सका, या जो भी आप समझें। आपने इनको रिजेक्शन दे दिया। और आपके और इनके बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं। इन डिफरेंसेस का आपने जो इनको एहसास कराया है, उससे इनको बुरा लगा है और उनको लगा कि आप इनके हाथ से फिसल गए हैं, फिसल गई है। झुंझलाहट में ये व्यक्ति है। और अगर ये पास्ट की बात है, मैं देखूंगी कि अभी की बात है या पास्ट की बात है। ये डेथ आया है, तो ये जब भी ये इंसिडेंट याद आता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया था, या पुराने दोस्त इनको याद दिलाते हैं कि पता है उसने तुझे घास नहीं डाली थी, तू अपने आप को बहुत समझता था, तो उस टाइम पे इनको आपसे बहुत खुन्नस होती है। आज भी, इतने साल बीतने के बाद भी। यहाँ एक ऐसा इंसान भी दिख रहा है जिसके साथ आप लव रिलेशनशिप में पास्ट में थे, पर इनकी जो है एनर्जी बचकानी टाइप की थी, मूर्खतापूर्ण थी, चीज़ों को मैच्योरली डील नहीं करते थे। हो सकता है आपका इनके साथ परिवार भी हो। और इनका स्वभाव अटेंशन सीकर वाला था, हमेशा ही इनको पसंद आता था चारों तरफ इनके लोग घूमें और लोगों की ज़िंदगी इनके आसपास ही घूमती रहे। लेकिन आपने उस दायरे को तोड़ा और अपनी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से, अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए कुछ डिसीज़न अपनी खुशी के लिए लेने चाहे, जैसे कि दोस्तों से मिलना, पर्सनल फ्रेंड्स के साथ साल में एक बार कहीं घूमना फिरना, जो कि आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ कार्य करना शुरू किया। और इन्होंने उन खुशियों के बीच में आपके कैरेक्टर पर ही कुछ उंगली उठाना स्टार्ट कर दिया था, और जिसकी वजह से ये धीरे धीरे रिश्ता टॉक्सिक हुआ। इनका मोटिव आपको स्टक करके रखना था, सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली सबसे काट के रखना था। और इनकी जलन का कारण ये है कि इनसे अलग होने के बाद उन्हीं सोसाइटी, फ्रेंड्स और फैमिली से आपने दोबारा मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया है, सबके साथ हिल मिल कर रहने लगे हैं। आपको अकेला करके आपके ऊपर हावी होना इनका उद्देश्य था, आपके साथ मिसबिहेव, डोमिनेट करना, पैसे का मोहताज बनाकर रखना, ये सब ये कर चुके हैं, ताकि आप सब तरह से सपोर्ट के अभाव में, समाज, सोसाइटी, पैसे, रुपये, सब तरह से अभाव में इनके कांटे में फंस जाएं। ठीक है, लेकिन आपके साथ ईश्वर ने न्याय करा और आप बाहर आ गए हैं इन सब चीज़ों से। तो ये व्यक्ति सब तरह के साम दाम दंड का भेद करने के बावजूद भी आपको न फंसा सका। वो फंसाया भी था तो वो तात्कालिक रूप से था, लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर अपने पैतरे नहीं आजमा सका या सकी, इसलिए इन्होंने आपसे जलन पाल रखी है। इनकी जलन का मुख्य कारण ये भी है कि किसी भी तरह टूट कर, बिखर कर भी इस इंसान से आप अलग हो गए, और जिन लोगों ने आपको इंटेंशनली
यहाँ पर कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे आपके लव लाइफ से रिलेटेड दिखाई देता है। घर परिवार के कुछ लोग हो सकते हैं, इंटेंशनली आपके बीच में विवाद उत्पन्न किए गए हैं और इनको भड़काया गया, कान भरे गए हैं और इनके द्वारा धमकियां दिलाई गई हैं कि अगर तुम मुझसे अलग होगी या इतना रुपया पैसा नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी मेरे बिना। इस टाइप का कुछ टॉक्सिक बिहेवियर किसी के बहकावे में कुछ हुआ है और इन्होंने जो मैनिपुलेशन का गेम खेला उसमें ये लोग ही फंस गए हैं। ये आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं या ये आपके वाइफ के जो वाइफ के या आपके जो भी पार्टनर है उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। पेरेंट्स या कोई अदर साइड के जो लोग हैं वो हो सकते हैं। लेकिन ये सब मैनिपुलेशन इस कदर करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। इसका इनको खुन्नस है। इनके साथ आपने रिश्ते ख़त्म किए हैं, ये जो भी लोग हैं। इनकी दिक्कत का ये भी कारण है कि आप इनको ना बहुत सीक्रेटिव दिखाई देते हैं, बहुत सीक्रेटिव भी दिखाई देते हैं। प्लस इनको लगता है कि आपको अब पहले की तरह मासूम समझ लिया अगर इनने तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये आपने इनको समझा दिया है, ये पक्की बात है। और ये इंसान को लग रहा है कि आपसे जो यह चाहता था वह पूरा नहीं हो पाया और आपकी शक्ति बढ़ रही है। इससे इनको लग रहा है कि आपने इनके घटियापन को सबको बताना शुरू कर दिया है। अब आपके हितैषी लोग आपके नज़दीक हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपके हितैषी लोग आपके नज़दीक हैं तो जो सच्चा प्यार करता है उसको तो खुशी होती है ना कि अगर मैं किसी पल इसके साथ नहीं हुआ, कोई ऐसा क्षण रहा जब मैं इसके साथ नहीं रहा, तो कोई और तो रहे कम से कम, है ना। तो ये तो खुशी की बात होती है एक पार्टनर के लिए। लेकिन ये जल रहे हैं आपके आसपास अगर आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। मतलब ये व्यक्ति कितना टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। और आपने लोगों को इनके बारे में बताना शुरू कर दिया है और इनको अच्छी तरह पता चल गया है कि अब आपके हितैषी लोग आपके नज़दीक हैं तो ये लोग आपको इनके चंगुल में नहीं फंसने देंगे। तो ये सोसाइटी, समाज ऐसा ही है। अगर आप सबसे नाराज़ होकर कट के रहेंगे तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो नाराज़गी और जो आप कट हो चुके हैं अपने खुद के लोगों से उसका ज़रूर से फ़ायदा उठाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस बात को सोच सोच कर इस इंसान के प्राण निकल रहे हैं कि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको नचाने के बाद इन्होंने आपको डोमिनेट करने में, फंसाए रखने में सफलता नहीं पा पाए, ठीक है। नींद उड़ी हुई है इनकी कि आखिर क्यों पिंजरे से पंछी उड़ गया, ठीक है। और इनकी लाइफ जो है इनकी मूर्खताओं के हिसाब से आज भी स्टक है। आपको दुख हुआ, संताप हुआ, पीड़ा हुई, लेकिन आप आज भी डिवाइन के सहारे, भले ही अकेले हैं आप में से कई लोग, लेकिन बढ़िया से रह रहे हैं। लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है। आपके पास जो कुछ भी है उससे आप नया क्रिएट करने में हमेशा ही सक्षम रहे हैं और आज भी सक्षम हैं। ये व्यक्ति हमेशा ये चाहता था कि आपकी लाइफ ऐसी बर्डन रहे, इस तरह से रहे, दिमाग आपका चले ना, इमोशनली आप बिल्कुल ड्रेन रहें और काम आपके पास इतना हो इनके द्वारा दिया गया कि आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाएँ, कुछ सोच ना पाएँ आप, ठीक है। याद रखें, जिनका आपसे क्रश था या लव कनेक्शन था और ये व्यक्ति टॉक्सिक था, अच्छी तरह से आप भुक्तभोगी हैं इसके। ये व्यक्ति आज भी आपके पास आना चाहता है। इस व्यक्ति से विशेष रूप से आप सावधान रहें, विशेष रूप से। और यहाँ पर एक वर्क सिचुएशन भी मुझे दिखाई देती है, इसको मैं और क्लैरिफाई करूँगी। आपके ऊपर वर्क प्लेस पर बहुत काम का बोझ है,
बहुत काम करते हैं आप, ठीक है। पर्सनल लाइफ में काफ़ी दिक्कतें रही हों आपकी, ये हो सकता है। इसके बावजूद भी वर्क प्लेस पे वर्कोहॉलिक हैं आप, ठीक है। इस बात से आपके कुछ कलीग्स को जलन है। ये सामने सामने आपके ताली बजाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जलते हैं आपसे, क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं आप। आपको लोग, दूसरा ग्रुप ऐसा है आपके वर्क प्लेस में जो आपको स्टार समझता है, आपके वर्क एथिक्स, आपकी मेहनत परिश्रम के कारण, और आपका जो काम जो है समय पर करके देते हैं। ये लोग जो है आपकी इस एबिलिटी से जलते हैं कि सही रास्ते से, मेहनत के रास्ते से आप आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि इनको उतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग थोड़े से गधेपन का शिकार हैं, क्योंकि कोई आपकी बराबर हार्ड वर्क करेगा तो निश्चित रूप से जैसा आपको ट्रीट किया जा रहा है वैसे ही उसको ट्रीट किया जाएगा। किसी की किसी से कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। तो कुल मिला के वो लोग आपके लेवल पर नहीं हैं, इसलिए इन लोगों को इच्छा तो बहुत है कि इनको अप्रिशिएट किया जाए, पर परिश्रम आपके बराबर करने को तैयार नहीं है, इसलिए इनको बेफालतू की जलन की समस्या है। इनको ये जो आपके पास्ट में पर्सन रहे हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला है, इनका दिक्कत ये है कि इनको आपको खोने से ज़्यादा इस चीज़ का दुख होता है। ये दुखी हो रहे हैं ना, आपको खोने से ज़्यादा इनको इस चीज़ का दुख होता है कि इन्होंने जो पिंजरा बनाया वो कमज़ोर क्यों बनाया। समझ रहे हैं ना आप? काश कि ये लोहे की जगह सोने का बनाते, या बदल बदल के कुछ और गेम खेलते, पिंजरा मतलब चेंज करते, ताकि आप इनका सोने का पिंजरा देखकर या कुछ अट्रैक्टिव चीज़ देखकर रुक जाते। और आपकी जगह कोई लालची इंसान होता तो ये तड़क भड़क से रुक भी जाता, लेकिन आप तो इनसे सेपरेट हो गए और कुछ लोगों ने डिवोर्स भी ले लिया है। तो ये व्यक्ति अपनी कमियां नहीं देखता, बल्कि अपनी प्लानिंग को और कैसे मजबूत ये कर सकते थे पास्ट में, उस बात पे ये चिंतन मनन करते हैं। अब आपको ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री देना चाहिए अथवा नहीं। 2-3 कार्ड और निकालती हूँ। डिवाइन मुझे बताइए कि और क्या एनर्जीज़ है। लेकिन आपके साथ न्याय तो हुआ है, आप पहले से बेहतर स्थिति में हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया, स्ट्रेंथ आया है, ये दोनों आपकी एनर्जी है। इतना सब होने के बावजूद भी आपने अपने करुणा वाले, प्रेम वाले स्वभाव को नहीं खोया है। आपके दिल में बहुत करुणा है। आप में से कुछ लोग पेरेंट हैं। अगर आप मेल हैं और अपने बच्चे से दूर हैं तो आपके हृदय को ईश्वर देख रहा है, और अगर आप फीमेल हैं और जो भी स्थिति है आपकी बच्चों को लेकर, पर आप दिल से बहुत प्योर इंसान हैं। और ये जो बात है, आप जिसके भी साथ रहते हैं उसको आपका मदरली, फादरली नेचर जो भी है, आपका वाइब मतलब वाइब पहचान पाता है वो आपकी वाइब जो है अच्छी लगती है उनको। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान हो आप लोग, ठीक है। और ये मजबूती के साथ जो सॉफ्टनेस है ये बिरले लोगों में होती है, ठीक है। दो आपके आयाम हैं और यही लोगों के बीच जलन का परिणाम है। आप में से कुछ लोगों को रेड और चमकीला वाइट और येलो 3 कलर पहनना बहुत पसंद है। बच्चे मिल जाएं तो आप में से कुछ लोग सब काम छोड़ के बच्चे बन जाते हैं, ये भी एनर्जी है। तो आपका ये जो इतना गजब पॉजिटिव जो एटीट्यूड है ना, उसको देखकर बहुत लोगों की जल रही है, और इन्हें जलने दीजिए, जल कर मरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें आपके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं आने वाला कि आपने किसी के साथ कुछ किया है। अरे भाई, अब अपने आप ही जल रहे हो आप, तो इसमें हम क्या करें। लेकिन यहाँ पे एक कार्ड आया है कि डिवाइन का आपको सपोर्ट है। जजमेंट आ गया है और यहाँ एंजल्स बने हुए इस कार्ड के ऊपर। यहाँ पर एक बात मुझे और दिखाई देती है कि किसी को आपने अपनी ज़िंदगी में घुस करने, पर्सनल बातें शेयर करने से मना कर दिया था। ये आपकी कोई पड़ोसी हो सकती हैं, गली मोहल्ले कॉलोनी में रहने वाली हो सकती हैं। बहुत इंटरफेरेंस इनका आपकी ज़िंदगी में था और आपसे आपकी नहीं झिला रही थी। बोझों तले आप अपनी ज़िंदगी को संभालने में लगे हुए थे। और ये आदमी या जो भी औरत है या महिला है, इसको बहुत खुजली थी, मानसिक खुजाने की समस्या होती है ना कुछ लोगों को, कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर कहाँ है, कैसा है, क्या है, दुनिया भर का। तो ये बलपूर्वक जो है फ्रेंडशिप के बहाने घुस जाती थी आपके घर में और बहुत ज़्यादा आपका दिमाग खाती थी। और आप बिल्कुल सेफ़ मोड में रहना चाहते थे अपने पास्ट के राज छुपाकर। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी किताब सबके सामने बाँचते फिरें। तो ये महिला को आपने फटकारा था पास्ट में, और ये आपकी यहाँ वहाँ बुराई करती फिरती है कि वो तो आपके अपने पार्टनर को छोड़ चुकी है, छोड़ चुके हैं, ये है वो है। एक नेगेटिव इसने आपकी पास्ट में एनर्जी बनाई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि वो सब जो बातें और इसकी राजनीति थी वो सब फेल हो चुकी है। लोग आपको अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आपका, ये देखिए लोगों का अप्रिशिएशन मिल रहा है ना, आपका इस तरह का नेचर है। आप काइंड भी हैं, कई मौक़ों पे आपने उस गली मोहल्ले समाज में बताया है, और गलत चीज़ों के टाइम पे आप ऐसे हो जाते हैं। तो आपका जो एक्चुअल में इसने जो बना के रखा था आभा मंडल, वो इसका क्रिएट किया हुआ था। ये समाज, सोसाइटी और लोगों के बीच में पता चल चुका है। तो ये अब आपका कुछ कर नहीं पा रही है, इस बात की इसको जलन है। तो इससे आपको उलझना नहीं है, इस व्यक्ति को ज़्यादा सामने से आकर बताना नहीं है, सिर्फ सीक्रेटिव रहना है, सब समझना है, लेकिन कुछ भी एहसास नहीं कराना। नहीं तो वो फिर आमने सामने की लड़ाई में बातें परिवर्तित हो जाती हैं। दूर की राम राम बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, इतनी मिक्स एनर्जीज निकल के आई हैं। आपको जितना रेजोनेट हुआ उतना ले लीजिए, बाकी को आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ दीजिए। मुझे बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ है, ठीक है। रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।